दिक्कत इस बात की है कि 60 पीवी होने से अगर आप एज अ बिजनेसमैन आए हो तो आपका तो फायदा है कि भाई आपके नीचे ज़्यादा पीवी की शॉपिंग होगी, लेकिन अगर आप कस्टमर बन के आए हो तो 60 पीवी आपके लिए मुश्किल हो सकता है, नए लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने पहले ही 3 वीडियो बना ली है, 3 वीडियो बना दी है। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो उन 3 वीडियो को जरूर जाके देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि नए प्लान में चल क्या रहा है। नया प्लान आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि नया प्लान खराब है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि नया प्लान अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि नया प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में आप कंफ्यूज हैं। एज अ एंड यूजर आप कंफ्यूज हैं, क्या सच में नया प्लान अच्छा है या नया प्लान खराब है, ये आपके मन में डाउट चल रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं। मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू देने जा रहा हूं, अपना ओपिनियन देने जा रहा हूं कि नया प्लान क्या सच में आपके लिए अच्छा है या आपके लिए खराब है, या नया प्लान आपके लिए ओके है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप पुराने प्लान का कैलकुलेशन नहीं जानते थे तो आप उसको भी पहले जाके समझिएगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी पुराने प्लान का, क्योंकि इस पॉइंट को समझने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आप पुराने प्लान को नहीं जानते हैं तो नया प्लान आपके सर के ऊपर चला जाएगा। तो पुराना प्लान का स्टडी जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगेगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में जब आप मेरे सारे पॉइंट को सुन लेना। इस वीडियो को जब पूरा देख लेना तो आप बताना सारा एनालिसिस सुनने के बाद कि ये प्लान आपके लिए खराब है। आप बैड लिख सकते हो या गुड लिख सकते हो या एक्सीलेंट लिख सकते हो, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि नए प्लान आने से आपको एक्चुअली में हुआ क्या क्या फायदा। चाहे आप जिस भी रैंक पे रहे हो, चाहे आप पहले डायरेक्टर रहे हो, चाहे प्लेटिनम डायरेक्टर रहे हो, चाहे आप 15% के रैंक पे रहे हो, चाहे 10% के रैंक पे रहे हो, तो आपको फायदे क्या हुए नए प्लान में वो पहले जान लेते हैं। फिर हम बात करेंगे नुकसान की भी कि आपको नुकसान क्या हुआ या कंपनी को कहां पे ध्यान देना चाहिए। चलिए पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो नए प्लान में जो बदलाव हुआ है वो हुआ है 6 लेग का प्लान। मुझे पर्सनली लेवल पे ये बहुत अच्छा लगा है। पहले आपको 14 लेग बनानी पड़ती थी अगर आप मोदी केयर की टॉप रैंक को हासिल करना चाहते थे, जो था जीबीडी, लेकिन अब कंपनी ने पूरे प्लान को सिर्फ 6 लेग में सिमट दिया है। सिर्फ 6 लेग में सिमट दिया है। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपको मल्टीपल अब लेग खोलने की जरूरत नहीं है, और 6 लेग बनाते ही आप कंपनी के टॉप टाइटल रैंक पे पहुंच जाएंगे। तो ये काफी अच्छा बदलाव है। इसके साथ साथ कंपनी ने एक और बदलाव किया हुआ है जो मुझे पर्सनली लेवल पर पसंद आया है। जैसे ही आपके नीचे 4 लेग डायरेक्टर हो जाएगी, आपको कोई भी पीजीपीवी करने की जरूरत नहीं है। आप पीजीपीवी मतलब साइड जो मेंटेन करने का झामताम होता था उससे आप फ्री हो जाएंगे। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो कंपनी के टॉप टाइटल को जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं। चलिए दूसरा बेनिफिट की बात करते हैं जो नया प्लान में आपके लिए बेनिफिट हुआ है, सभी के लिए, वो है डायरेक्टर रैंक। पुराने प्लान में होता क्या था? पुराने प्लान में पहले आपको 4001 पीवी का बिजनेस करना पड़ता था। इसको मैं पैसों में बता देता हूं, लगभग 2,20,000 रुपए का बिजनेस करना पड़ता था तो आप जाके मोदी केयर डायरेक्टर बनते थे। फिर उसके बाद अगर आप मोदी केयर में डायरेक्टर इनकम पाना चाहते थे, डायरेक्टर बोनस पाना चाहते थे, तो आपको 1250 पीजीपीवी मतलब 68,000 रुपए के आसपास का बिजनेस करना पड़ता था।
तब जाके मोदी केयर में आपकी इनकम 3-3,500 रुपए होती थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एवरेज इनकम 3-3,500 रुपए होती थी। तो यहाँ पे नुकसान क्या होता था, पहले आप 4,001 पहुंचो, फिर उसके बाद आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन नए प्लान में ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया हुआ है। चाहे आप पुराने व्यक्ति हो चाहे नए व्यक्ति हो, आप जिस दिन से ज्वाइन हो गए उसी दिन से आप डायरेक्टर हो मोदी केयर के। आप अपने आप को डायरेक्टर समझो, क्योंकि टारगेट कंपनी ने सिर्फ आपको दिया है 1200 पीजीपीवी करने का, बस 1200 अगर आप किसी भी मंथ कर लेते हो तो कंपनी आपको डायरेक्टर भी मान लेगी, उसके साथ साथ आपको डायरेक्टर बोनस देगी, बाइक बोनस देगी, ट्रैवल बोनस देगी, डिफरेंशियल इनकम देगी, ये सारी इनकम देना स्टार्ट कर देगी। जिससे फायदा क्या हुआ, आपकी जो एवरेज इनकम है वो कम से कम 5,000 रुपए हो जाएगी। और दूसरा फायदा आपका यहां पे क्या हुआ, दूसरा फायदा ये हुआ कि आपको 4,001 का वेट अब नहीं करना है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका 1200 पीजीपीवी करोगे, जिस महीने करोगे उसी महीने पैसा आएगा, जिस महीने नहीं करोगे डायरेक्टर बोनस नहीं आएगा, आपको सिर्फ डिफरेंशियल इनकम आएगी। तो मतलब अगर आपको 5,000 की मिनिमम इनकम करनी है तो हर महीने 1200 पीजीपीवी का बिजनेस करो। सरल शब्दों में बोलूं तो लगभग 60,000 रुपए का आपको बिजनेस हर महीने करना है, नहीं तो आपकी रैंक नीचे हो जाएगी। चलिए तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या है कि लोअर लेवल पे इनकम कंपनी ने बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्या, आपने भी कहते हुए ये लोगों को सुना होगा, अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग जिसने पहले स्टार्ट किया होगा वो ज़्यादा पैसे कमाता है, तुम डाउनलाइन बन के हमेशा काम करोगे, तुम्हारा अपलाइन सिर्फ मलाई खाएगा। ये कहते हुए सुना है आपने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोदी केयर ने यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हायर लेवल से पैसा कम कर दिया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हायर लेवल से मोदी केयर ने पैसा डिडक्ट कर दिया। जहां पे कंपनी हाउस बोनस 1,20,000 देती थी उसको 60,000 कर दी, कार फंड जहां पे कंपनी 1 लाख देती थी उसको 50,000 कर दी, और ये सारा पैसा काट के मोदी केयर ने नए ज्वाइनी के ऊपर लगा दिया। नए ज्वाइनी के इनकम बढ़ा दी। इनकम कैसे बढ़ा दी, आपको सुपर बोनस 250 से 300 रुपए आपको मिलना ही मिलना है अगर आपने मोदी केयर से 60 पीवी की शॉपिंग की या 30 पीवी की 2 लोगों की ज्वाइनिंग करा दिया, तो तब भी आपको 250 से 300 रुपए की इनकम मिलनी ही मिलनी है। तो लोअर लेवल पे कंपनी ने इनकम को बढ़ा दिया। डायरेक्टर लेवल घटा के कंपनी ने आपकी इनकम को बढ़ा दिया। पहले मोदी केयर में क्या था, पहले मोदी केयर में अगर आपको 5,000 रुपए की इनकम कमानी होती थी तो पहले आपको 2,20,000 रुपए का बिजनेस करना पड़ता था ताकि आप डायरेक्टर बन जाओ, उसके बाद आपको 1250 करना होता था। लेकिन अब कहानी चेंज हो गई है। पहले दिन ही, पहले महीने ही अगर आपने 60,000 का बिजनेस कर दिया तो आप मोदी केयर से 5,000 रुपए की इनकम उठा सकते हो। तो यहां पर फायदा किसका हुआ, आपका फायदा हुआ, नए ज्वाइनी का फायदा हुआ। और सबसे बड़ा फायदा, अब डाउनलाइन भी अपने अपलाइन को बीट कर सकता है, अपने अपलाइन की रैंक से ज्यादा रैंक ला सकता है, क्योंकि सबकी रैंक 0 हो जा रही है हर महीने, सबकी रैंक 0 हो जा रही है। तो आपके पास मौका है, आप अपने अपलाइन से अच्छा काम करिए और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो लोअर लेवल पे इनकम इंक्रीज हुई है, यह चीज आपको समझना पड़ेगा। चलिए चौथे बेनिफिट की बात करते हैं। पहले जो डायरेक्टर इनकम होती थी ऑन एवरेज, ये बहुत मिथ था, लोगों की बड़ी शंका थी कि डायरेक्टर बनने के बाद हर महीने 10,000 आता है। नहीं दोस्तों, 10,000 तब आता था जब आप लगभग 1 लाख या 1.5 लाख बीवी का बिजनेस करते थे, तो आपको 10,000 रुपए की इनकम आती थी डायरेक्टर लेवल पे। लेकिन नए प्लान में मात्र 1200 पीवी करने पे आपको इनकम आ रही है लगभग 5 से 6,000 रुपए। पुराने प्लान में यही इनकम आती थी 2,500 से 3,000 रुपए, नए प्लान में वही इनकम बढ़ के हो गई 5 से 6,000 रुपए। तो डायरेक्टर लोगों की जो इनकम है वो 2 गुना बढ़ गई है। यह आज आपको नहीं पता चलेगा, जब आप इस महीने डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे, अगले महीने आपका पे आउट आएगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि कैसे आपका डायरेक्टर इनकम बढ़ गया। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे पुराने प्लान में आप 1200 1250 पीजीपीवी करते थे, वही 1200 पीजीपीवी इस महीने भी करो, फिर आप अपने इनकम में बदलाव देखिएगा। चलिए पांचवा बेनिफिट्स की बात करते हैं।
पांचवा बेनिफिट क्या है कि पुराने प्लान में मोदी केयर की एक जो सबसे बड़ी इनकम होती है वो होती है लीडरशिप बोनस इनकम। वो होती क्या थी, जब भी किसी एक लेग से, कोई भी डायरेक्टर लेग से अगर आपका 3600 पीवी का बिजनेस हो जाता था, चलो मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर दूं, लगभग 2 लाख रुपए का बिजनेस कर लेते थे किसी भी एक लेग से, तो कंपनी आपको 15% डायरेक्टर बोनस देती थी। लेकिन पुराने प्लान में दिक्कत क्या थी कि आप जब भी लीडरशिप बोनस को क्वालिफाई करते थे, आपको कुछ मिनिमम गारंटी अपने अपलाइन को देना पड़ता था। मतलब लगभग 4 से 5 हजार रुपए का पॉइंट आपके अपलाइन को चला जाता था। नए प्लान में यह बदलाव किया गया है। नए प्लान में क्या बदलाव किया गया है, अब किसी को भी मिनिमम गारंटी अपने अपलाइन को नहीं देना है। मतलब सीधा मैं आपको बताऊं, अगर आप मोदी केयर में लीडरशिप बोनस को क्वालिफाई करते हैं तो 5,000 रुपए की इनकम आपकी एट रैंडम बढ़ जाएगी। कम से कम 5,000 की आपके लीडरशिप बोनस में बढ़ोतरी होगी, तो यह भी बहुत बड़ा फायदा है। चलिए छठे बेनिफिट्स की बात करते हैं। पुराने प्लान में आपको 10 तरह की टोटल इनकम मिलती थी। नए प्लान में कंपनी ने टोटल 12 तरह की इनकम कर दिया है। 2 तरह की इनकम और बढ़ा दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। अब आपको 12 तरह की इनकम मिलेगी मोदी केयर से। चलिए 7वें बेनिफिट्स की बात करते हैं। पुराने प्लान के अकॉर्डिंग आपको 15 तारीख तक ही रीपर्चेस ऑफर मिलता था। मतलब आपके खरीदारी पे जो कंपनी 10% का सामान फ्री देती थी वो हर महीने के 15 तारीख तक मिलता था। नए प्लान के अकॉर्डिंग ये 23 तारीख कर दिया गया है, मतलब 8 दिन बढ़ा दिया गया है। अब हर महीने की 23 तारीख तक आप मोदी केयर से 10% तक का सामान फ्री ले सकते हैं जब भी आप मिनिमम 1,000 रुपए से ज़्यादा की खरीदारी करेंगे। और लॉयल्टी में भी कंपनी ने इंक्रीज किया हुआ है। पुराने लोगों के लिए लॉयल्टी की डेट 25 से बढ़ा के 28 कर दिया है और नए लोगों के लिए पूरा महीना चलना है जैसे पुराने में भी चलता था। चलिए 8वें बेनिफिट की बात करते हैं। पुराने प्लान में ये जो बेनिफिट है, यहाँ पे इस बेनिफिट के फायदा भी है, नुकसान भी है। अभी मैं आपको फायदे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। 8वां बेनिफिट ये है, पुराने प्लान में आपको अपना फ्री सामान लेने के लिए, लॉयल्टी का फ्री सामान लेने के लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ता था। लेकिन नए प्लान में अब आपको मंथली बेसिस में मिलेगा। आपने जितने का भी इस महीने की शॉपिंग की, मिनिमम 30 पीवी की आपको शॉपिंग करनी है। अगर आपने मिनिमम 30 पीवी से शॉपिंग की तो आपका लॉयल्टी कूपन तुरंत के तुरंत जनरेट हो जाएगा, जिसको आप अगले महीने यूज करके मोदी केयर का सामान खरीद सकते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा हुआ है। बड़ा फायदा क्यों हुआ है? बहुत ऐसे सारे लोग होते थे जो 3 महीने की लॉयल्टी करके छोड़ देते थे, 4 महीने की लॉयल्टी करके छोड़ देते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 5 महीने की भी लॉयल्टी करके छोड़ देते थे। तो आपको दिक्कत क्या होती थी? 5 महीने मोदी केयर का सामान खरीदा और 1 महीने सामान नहीं खरीदा तो उनका पूरा लॉयल्टी चला जाता था, पूरा लॉयल्टी चला जाता था। यहां पे अब आपका नुकसान होने से बच जाएगा। एट रैंडम आपका लॉयल्टी कूपन जनरेट हो जाएगा, आप अगले महीने सामान खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये 8 फायदे आपको मोदी केयर के प्लान में मिल रहे हैं। मैं बड़े फायदे की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे फायदे तो बहुत सारे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये 8 फायदे आपको पसंद आए, और अभी तक आप वीडियो देख रहे थे या बीच में ही छोड़ के चले गए, ये भी आप मुझे बताइएगा। अब मेरा जो ओपिनियन कहता है, जो मैं पर्सनल एनालिसिस किया हूं इस प्लान का, मुझे क्या लगता है कि कंपनी को कुछ पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है, उनको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए पहला की बात करते हैं, 60 पीवी शॉपिंग क्राइटेरिया। नए प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी ने जो मैक्सिमम बेनिफिट दिया हुआ है, वो मैक्सिमम बेनिफिट दिया है 60 पीवी के ऊपर दिया हुआ है, करेक्ट। अब दिक्कत इस बात की है कि 60 पीवी होने से अगर आप एज अ बिजनेसमैन आए हो तो आपका तो फायदा है कि भाई आपके नीचे ज्यादा पीवी की शॉपिंग होगी। लेकिन अगर आप कस्टमर बन के आए हो तो 60 पीवी आपके लिए मुश्किल हो सकता है, नए लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 60 पीवी की शॉपिंग इंसान अपने पसंद का नहीं ले सकता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मसाले तेल में मोदी केयर के जितने भी मसाले तेल के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कम पीवी मिलता है। और अगर मोदी केयर में आपको 60 पीवी करना होगा तेल मसालों के साथ तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी को सोचने की ज़रूरत है। कंपनी को, अगर मुझे कोई कहे, अगर मैं बोलूं कि कंपनी क्या इंप्रूवमेंट कर सकती है, कंपनी 60 पीवी का क्राइटेरिया रख सकती है। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन दे सकती है कि इतने रुपए की शॉपिंग भी करोगे तब भी आपका लॉयल्टी कूपन जनरेट होगा। मान लो 3,000 की शॉपिंग करोगे तो लॉयल्टी कूपन जनरेट होगा। इस
60 पीवी की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग लो पीवी का सामान यूज ही ना करें। तो इससे होगा क्या, हो सकता है तेल इंसान मार्केट का खाने लगे, मोदी के का तेल ना खाए, क्योंकि मोदी के तेल में पीवी कम मिलता है। तो यहां पे कंपनी को ध्यान देने की जरूरत है कि 60 पीवी हर कोई नहीं कर पाएगा अपने मन चाहे प्रोडक्ट लेके। दूसरा सजेशन क्या है, या तो मोदी कर अपने प्रोडक्ट पे बीवी बढ़ा दे, हर एक प्रोडक्ट पे बीवी बढ़ा दे, कम से कम 40% बीवी रख दे, तब भी आदमी अपनी पसंद का सामान खरीद के 60 पीवी कर सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कंपनी यहां पे क्या इंप्रूवमेंट कर सकती है। चलिए दूसरे चीज की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या इंप्रूव कर सकती है कंपनी। जैसा कि नए प्लान में आपको पता है कि कंपनी ने एक नए तरह की इनकम ऐड की है, जो है बाइक बोनस, जो कि 3% मिल रहा है सारे क्वालिफाइड डायरेक्टर लोगों के लिए। मुझे क्या लगता है ये बाइक बोनस कम से कम ईडी रैंक तक लोगों को देना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक तक को देना चाहिए, सिर्फ डायरेक्टर तक नहीं सिमटना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डायरेक्टर से आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो आपको बाइक बोनस मिलना बंद हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा आपका नुकसान हो रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि ईडी रैंक तक कंपनी इसको बढ़ा सकती है। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जहां पे कंपनी इंप्रूवमेंट कर सकती है। देखिए पुराने प्लान में क्या होता था कि पुराने प्लान में अगर आपको कार बोनस लेना होता था तो एसईडी रैंक को आप 3 महीने तक मेंटेन करो, फिर उसके बाद अगर आपका एसईडी रैंक नहीं भी मेंटेन होता था तब भी कंपनी आपको कार बोनस देती थी, अगर आप मिनिमम सीनियर डायरेक्टर को क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन नए प्लान के अकॉर्डिंग अब कार बोनस आपको प्लेटिनम डायरेक्टर की रैंक से मिलेगा, और जिस महीने आप प्लेटिनम डायरेक्टर को क्वालिफाई करोगे उसी महीने कार बोनस आएगा। अगर प्लेटिनम डायरेक्टर से कम रैंक हुई तो आपको कार बोनस का पैसा नहीं आएगा। तो मुझे क्या लगता है कि कंपनी को यह वाला ऑप्शन पुराने प्लान की ही तरह रखना चाहिए। भले ही प्लेटिनम डायरेक्टर की रैंक पे क्राइटेरिया पे रख दिया है, लेकिन अगर प्लेटिनम डायरेक्टर से रैंक कम हो तब भी कंपनी को कार बोनस बांटना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि कंपनी को इस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है कि कंपनी को और किन जगह पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको एक क्विक इंफॉर्मेशन देनी थी नए प्लान के बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, आप लोगों को लग रहा था कि हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा फायदा हो रहा है। तो आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, एनालिसिस करके बनाई हुई है, कोई भी पक्षपात मैंने नहीं किया है। मैंने आपको नुकसान भी बताया, मैंने आपको फायदा भी बताया। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।